मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस्लामाबाद की सड़कों पर इसराइली झंडे लहराना शुरू हो गए हैं। यहूद के दजाली पैरोकारों ने पाकिस्तान में भी डेरे डाल लिए हैं और चंद रोज कबल पाकिस्तानी दारुल हुकूमत में एक होशरुबा वाकया पेश आया जिसमें एक इसराइली जासूस पकड़ा गया। ये शख्स कौन था? मुसलमान होने का दावेदार ये शख्स इसराइल की ताईद और हिमायत क्यों करता है और इसे किस मकसद के तहत पाकिस्तान भेजा गया है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी हवाले से अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी जरूर दबा दें ताकि आप हर आने वाली नई वीडियो से बाखबर रह सकें। आइए चलते हैं आज के इस मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये बात यकीनी तौर पर आप सब जानते होंगे कि पाकिस्तान इसराइल को जायज रियासत तस्लीम नहीं करता और मुल्क भर में इसराइल के खिलाफ शदीद जज्बात पाए जाते हैं। ऐसे में यह तसव्वुर भी मुहाल है कि पाकिस्तान का कोई शहरी खुद को सयूनियत का पैरोकार कहलाए और इसराइल की खुल्लम खुल्ला हिमायत करता नजर आए। लेकिन विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक पाकिस्तानी शहरी ने कई रोज तक पाकिस्तान और इसराइल की दोस्ती के हक में एहतजाज किया। अपने आप को मुसलमान सयूनी यानी मुस्लिम ज़ायनिस्ट कहलवाने की कोशिश की। मैं मुस्लिम ज़ायनिस्ट हूँ और मैं अपना अरबी नाम छोड़ के इंग्लिश नाम चूज किया है, तो लिहाजा मैं इंग्लिश में कंटिन्यू करूंगा। इस शख्स का नाम डेविड एरियल है, जिसे 2 रोज कबल कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार किया, जबकि नेशनल प्रेस क्लब के सामने कायम उसका एहतजाजी कैंप भी उखाड़ दिया गया। अगर आपको ज़ायनिस्ट या सयूनी शख्स की तारीफ मालूम नहीं तो हम आपको बताते हैं कि सयूनियत यानी ज़ायनिज्म यहूदियों की वो कौम परस्त तहरीक है जिसकी कोशिशों से 1948 में इसराइल की सरजमीन पर यहूदी रियासत कायम हुई और अब ये तहरीक इसराइली रियासत का बेहतर तारुफ दुनिया के सामने पेश करने की जदोजहद कर रही है। इस तहरीक के पैरोकारों को सयूनी यानी ज़ायनिस्ट कहा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि ये शख्स कौन है और इसका ताल्लुक किस इलाके से है। हमारी हासिल करदा मालूमात के मुताबिक ये शख्स खुद को मुसलमान कहता है। डेविड का इस्लामी नाम खलीलुर रहमान था। ये 1973 को पाकिस्तान के सूबे पंजाब में पैदा हुआ। कहा जाता है कि इसका खानदान एक मुस्लिम मजहबी घराना है। इसके वालिद एक मदरसा चलाते हैं और ये भी एक अरसे तक मुस्लिम बच्चों को दीन की तालीम देता रहा है। लेकिन ये चंद साल कबल मलाइशिया गया, जहां इसकी मुलाकात एक यहूदी गिरोह से हुई, जिसके बाद इसके अकायद और नजरियात बदल गए और पाकिस्तान वापस आकर इसने इसराइल की हिमायत शुरू कर दी। क्योंकि जिन यहूदियों से इसकी मुलाकात हुई थी उन्होंने इसे पैसों के एवज साथ मिला लिया था और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए इसे मोहरा बनाया गया। कहा जाता है कि डेविड नामी इस शख्स की सोच में तब्दीली तकरीबन 7 साल कबल पैदा हुई, जब इसने पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात के लिए कोशिशें शुरू की और खुद को मुसलमान सयूनी यानी मुस्लिम ज़ायनिस्ट की हैसियत से मुतारिफ करवाने लगा। प्यारे दोस्तों, इस शख्स ने तकरीबन 2 साल कबल अपना नाम तब्दील करके डेविड एरियल रख लिया और अपनी लंबी दाढ़ी भी मुड़वा दी। सोशल मीडिया पर मौजूद एक इंटरव्यू में डेविड एरियल अपने नाम की तब्दीली की वजह बताते हुए दावा करता है कि कुछ मुकद्दस हस्तियों ने ख्वाब में आकर उसे नया नाम रखने को कहा। गुज़श्ता साल दिसंबर में उसने नए नाम के साथ कौमी शनाख्ती कार्ड भी हासिल किया। एक दूसरी वीडियो में इसराइल के इस जासूस ने इंकशाफ किया कि शनाख्ती कार्ड में नाम की तब्दीली के बाद इसने नए नाम से पासपोर्ट हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी है और पाकिस्तानी पासपोर्ट में इसराइल के खिलाफ मुबैना नफरत अंगेज अल्फाज मिटाने की दरखास्त भी दे डाली है, जिस पर इसका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया। उन दिनों ये इस्लामाबाद में एक निजी कंपनी में मुलाजिम था। नाम की तब्दीली और इसराइल के हक में पैगामात देने के बाद डेविड को निजी कंपनी से फारिग कर दिया गया। नौकरी जाने के बाद डेविड एरियल ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने सब्जाजार में खैमा लगाकर एहतजाज शुरू कर दिया। मेरा पासपोर्ट डेविड एरियल के नाम से बनने के लिए, मॉडिफाई के लिए, जिसमें मैंने गवर्नमेंट पाकिस्तान से दरखास्त की है कि मेरे पासपोर्ट से इसराइल के खिलाफ हेटफुल स्टेटमेंट रिमूव की जाए और जिस पर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने मेरा पासपोर्ट ब्लॉक किया हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये शख्स चाहता क्या है, इसका एजेंडा क्या है और किन मकासद के तहत ये इसराइली हुकूमत से अरबों रुपए वसूल करता है। इसका मौकफ है कि पाकिस्तान और इसराइल में दोस्ती होनी चाहिए ताकि यहाँ मुकीम यहूदी, ज़ायनिस्ट और अकलीती शहरी बैतुल मक़दस जा सके। इस शख्स का दावा है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ ज़ायनिस्ट ख्यालात रखने वाले अफराद मौजूद हैं जो यरूशलेम से प्यार करते हैं और वहाँ जाना चाहते हैं। एक वीडियो पैगाम में ये कहता है कि सयूनियत का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है
और कोई शख्स मुसलमान रहते हुए भी ज़ायनिस्ट हो सकता है। ये शख्स 2016 में इसराइल अलायंस नामी तंजीम में शामिल हुआ और कई सालों से इसराइल के लिए काम कर रहा है। इस शख्स की जहनियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये शख्स इसराइली हुकूमत और यहूदियों की जानिब से फलस्तीनी मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म सितम को सियासी मसला करार देता है। इस अजीबो गरीब वाक़े ने सोशल मीडिया पर मुसलमानों की तवज्जो हासिल कर रखी है और इसे मुस्लिम दुश्मन और इसराइली जासूस करार दिया जा रहा है। और ये बात 100% दुरुस्त है कि इसराइल का दोस्त पाकिस्तान और मुसलमानों का दुश्मन होता है। प्यारे दोस्तों, ताज़ा इतलात के मुताबिक इसे गिरफ्तार किया जा चुका है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज इससे पूछताछ कर रही हैं। हम भी अरबाब इख्तियार से अपील करते हैं कि इस किस्म के अनासिर को फौरी तौर पर कड़ी सजा दी जाए। पाकिस्तान के आइन को न मानने वाला गद्दार कहलाया जाता है। पाकिस्तानी आइन में इसराइल को तस्लीम ही नहीं किया गया। इस हिसाब से ये गद्दार वतन है और वतन से गद्दारी करने वाले की एक ही सजा है और वो है मौत। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद डेविड नामी मुर्तद को सूली पर लटका देना चाहिए। देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्त इस हवाले से क्या राय रखते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को कौमी फरीज़ा समझते हुए हर पाकिस्तानी मुसलमान तक जरूर पहुंचाएं ताकि इस गद्दार वतन को सजा दिलवाई जा सके। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारा, आपका, हम सबका अल्लाह निगहबान।